सबसे पहले तो ये मेरा शॉप वाला प्रोजेक्ट है, ई कॉमर्स वाला प्रोजेक्ट है नेक्स्ट जे से, जिसमें हम प्रोडक्ट को इंसर्ट करना था हमको। कैटेगरी देख लीजिएगा तो इंसर्ट कर चुके हैं हम। कैटेगरी में कुछ और भी ऐड कर दे, जैसे स्मार्टफोन मान लीजिए। ये स्लग का इस्तेमाल बाद में बताएंगे आपको, बट स्लग आपको इंसर्ट करना है बिना स्पेस के। तो स्लग होता है बिना स्पेस के, ठीक है। और ये यहाँ पे सबमिट कर दिए। तो ये देखिए इस तरह से कैटेगरी ऐड हो रहा है। और अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट यहाँ पे से ऐड कर सकते हैं। बट यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि पहले देखना होगा कि क्या मेरा सब डेटा फिल करने के बाद ये एक्टिव हो रहा है बटन, वो चेक करना पहला काम है। तो हम स्लग को डालेंगे, प्राइस डालेंगे, डिस्काउंट प्राइस डालेंगे, ब्रांड डालेंगे, और यहाँ पे चूज़ करेंगे किसी ऑप्शन को, और इसके बाद यहाँ पे इमेज अपलोड करेंगे। तो ये सब में से कोई एक एरर है अगर, तो वो सामने आएगा। देखिए एरर आ रहा है, यहाँ देखिए ये एरर आ रहा है। तो ये एरर का कारण क्या हो सकता है, पहले वो देख लेते हैं। पहली बात ये है कि कोड में मैंने यहाँ पे जो मिडिलवेयर है वो ब्लैंक रखा है। मुझे यहाँ से इसको हटा ही देना है, जिसके बाद ये एरर नहीं आएगा। मिडिलवेयर के बिना ही हम अपलोड कर रहे हैं। बाद में जैसे हम उसमें नेक्स्ट नेक्स्ट ऑथ लगाएंगे, उसके बाद जो है ना वो हम लोग इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो मैंने हटा दिया। अब ये अपलोड करने की कोशिश करते हैं। देखिए अब अभी अपलोड हो रहा है, मिडिलवेयर हटाने के बाद अपलोड हो रहा है, और ये अपलोड कंप्लीट करेगा। जब हम लोग इसमें ऑथेंटिकेशन लगा देंगे तो फिर उसके बाद चांस खत्म हो जाएगा। अब इसके बाद डिस्क्रिप्शन देखिए, यहाँ टाइप किया, बट मेरे सारे कॉलम को भरने के बाद, सारे कॉलम को हम फिल करने के बाद ये नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ पर सब कुछ तो ठीक है, सारा चीज़ तो ठीक है, बट वो बटन एक्टिव नहीं हुआ। इसका मतलब वैलिडेशन जो हम लोग किए हैं इंसर्ट पेज में, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं मिसमैच हो रहा होगा। तो हम लोग इसके लिए इंसर्ट प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं, और इसके वैलिडेशन यानी कि इससे मैच कराएंगे सारा कॉलम को। तो चलिए कॉलम को मैच कराते हैं। टाइटल पहला है कॉलम, ये टाइटल नाम है इसका। उसके बाद स्लग है, उसके बाद प्राइस है, प्राइस का डिस्काउंट प्राइस है, ब्रांड है, और कैटेगरी है। देखिए इसमें कैटेगरी लिखा हुआ है, और ऊपर वैलिडेशन में कैटेगरी आईडी है ना। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बस इसका नाम चेंज कर देंगे। यहाँ पर यहाँ पर कैटेगरी आईडी है, इसलिए क्योंकि डेटाबेस में भी कैटेगरी आईडी है। और आपका इधर है इमेज, और ये है डिस्क्रिप्शन। तो आपका पूरा वैलिडेशन का काम खत्म हो जाता है। जिसके बाद आप इसको एक बार देखिएगा चेंज करके, तो देखिए एक्टिव हो गया। तो आप इसमें सबमिट करेंगे। तो देखिए सबमिट करने पर क्या करना है, ये मुझे गलत एपीआई रन करा दिया। देखिए तो ये एपीआई नहीं चलेगा, एक्चुअल एपीआई चलेगा मेरा। मैं सबमिट बटन का फंक्शन दिखाता हूँ। ये ऊपर जाएंगे, ये देखिए सबमिट बटन का फंक्शन। चूंकि मैंने कॉपी पेस्ट किया था इंसर्ट कैटेगरी वाला पेज को, इसलिए एपीआई यहाँ पे आ रहा है स्लैश कैटेगरी, बट मुझे कैटेगरी तो नहीं इंसर्ट करना। तो मैं क्या करूँगा, इस जगह पर एपीआई बनाऊंगा प्रोडक्ट का। देखिए ये बनाया था मैंने, ये पूरा काम हुआ हुआ है इसमें। बस मुझे इसको लिंक करना है। कहाँ लिंक करना है, यहाँ पे। तो स्लैश प्रोडक्ट कर देंगे, और देख लीजिए फोल्डर का नाम क्या है, बढ़िया से प्रोडक्ट्स है। तो एस लगा देना है, ठीक है। रिफ्रेश होने दीजिए, सबमिट करते हैं, देखते हैं अब क्या एरर आता है। देखिए ये 500 एरर आया, कैन नॉट रीड क्रिएट। तो क्रिएट को हम रीड नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब है कि जो फंक्शन लगाया उसमें कोई गलती है। तो ये गलती हमको चेक करना होगा एपीआई के फोल्डर में आने के बाद। एपीआई का फोल्डर, उसमें राउट, और यहाँ देखिए ये प्रोडक्ट्स लिखा हुआ है, देख रहे हैं आप। डीबी डॉट मॉडल का नाम क्या है, प्रोडक्ट्स है। तो आप अपना स्कीमा चेक कीजिए, क्या उसमें प्रोडक्ट्स ही नाम है या कोई और नाम है। तो मैं आपको प्रिज्मा दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट है, यानी यहाँ एस नहीं है। यहाँ कैपिटल स्मॉल थोड़ा सा इशू कम करता है, इसलिए आप आराम से इसको चेंज कर सकते हैं। मैं एपीआई के वापस फोल्डर में जाता हूँ। ये देखिए यहाँ प्रोडक्ट लिखा गया है गलती से। तो मैं इसको जब सही सुधार लिया, देख लेता हूँ कंपाइल हो जाना चाहिए, उसके बाद वापस से सबमिट करने की कोशिश करते हैं। तो अब क्या एरर है, देखिए अब मुझे एरर आ रहा है कि देखिए टाइटल तो ठीक डाला आप, स्लग भी आप ठीक डाला, बट प्राइस जो आप डाला है वो कह रहा है कि आप डाल दिए हैं प्राइस को स्ट्रिंग में, डबल कोट्स के अंदर में। बट आपका डेटा मांग रहा है, क्या बोल रहा है, प्राइस इनवैलिड वेरिएबल एक्सपेक्टेड फ्लॉट, यानी वो फ्लॉट मिल चाहिए, लेकिन आप देख क्या रहे हैं, प्रोवाइड स्ट्रिंग। तो इसका मतलब आपने जो डेटा टाइप दिया है वो गलत दिया है। तो मैं देख लूँ एक बार, मैंने जब प्रिज्मा बनाया था यहाँ पे, तो इसका डेटा टाइप क्या रख लिया था, फ्लॉट रख लिया था, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, फ्लॉट ही चाहिए अब उसको। तो अब मुझे फ्लॉट को कन्वर्ट देना पड़ेगा या कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मेरा जो ये एपीआई राउट है, इसमें डाटा है, अगर आप नोटिस करेंगे तो इसमें डाटा है। देखिए डाटा है, डाटा की का नाम है एक्चुअली, डाटा कॉलम का ये वेरिएबल का नाम हो गया। मुझे सारा चीज इसमें चाहिए, बट मुझे प्राइस और डिस्काउंट प्राइस दोनों को फ्लॉट डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है। इसलिए मैं लॉजिक लगाता हूँ यहाँ पे, ऑब्जेक्ट डाल दे के मैं यहाँ पे 3 बार डॉट, यानी स्प्लिट ऑपरेटर डाटा, यानी कि रेस्ट ऑफ पार्ट सारा का सारा जाएगा, बट इसमें से प्राइस वाला जो कॉलम है उसमें जो जाएगा उसको आगे प्लस लगा देने से क्या होगा, वो फ्लॉट कन्वर्ट
जब नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा तो हम यहाँ पे डाटा डॉट प्राइस कर देंगे। इसी तरीके से डिस्काउंट प्राइस के साथ भी करेंगे, क्योंकि डिस्काउंट प्राइस में भी एरर आएगा ही आएगा। डिस्काउंट अंडरस्कोर प्राइस ये कॉलम का नाम है, और इसमें जो डेटा जाएगा वो इस तरह से जाएगा। मतलब मोटे मोटे तौर पे मैंने क्या कर दिया कि जितना डेटा वैसे जाएगा जैसे जा रहा है, बट प्राइस और डिस्काउंट प्राइस को प्लस लगाकर, मैंने वैल्यू को प्लस लगाकर उसका कन्वर्जन करा दिया, डेटा टाइप का बदल दिया, जिससे डेटा आराम से जाएगा। अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पे पूरा ब्लैंक हो चुका है, इसका मतलब मुझे एक बार और इंसर्ट करने का कोशिश करना चाहिए। देखिए स्लग प्राइस, डिस्काउंट प्राइस और ब्रांड, और ये यहाँ पे चूज करते हैं हम कोई भी एक कैटेगरी, और ये यहाँ पे इमेज, ये कोई दूसरा इमेज ले लेते हैं, स्क्रीनशॉट चाहिए, ठीक है, ये इमेज, और ये अपलोड कर देना होगा। तभी जब यहाँ अपलोड कर देंगे तब आप आगे जा सकते हैं। कि अपलोडिंग का प्रोसेस पूरा कीजिए, और जब प्रोसेस पूरा हो जाए तो आप यहाँ पे नीचे का जगह यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये देखिए बहुत बढ़िया है। तो ये इंसर्ट हुआ है या नहीं हुआ है ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है। पहले आप देख लीजिए, यहाँ पे कोई तरह का एरर नहीं है, 200 का दिख रहा है डेटा, मतलब अब सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है। तो मैं अपने मैनेज प्रोडक्ट के पेज पे जाकर देखूंगा क्या यहाँ कॉलिंग हुआ, नहीं हुआ, कोई बात नहीं। मैं जो डेटाबेस यूज़ कर रहा हूँ, इस इन्वायरमेंट में, उसका नाम है MySQL में, ठीक है। तो मैं जैम की मदद से पहले जैम को देख लेता हूँ ओपन है या नहीं। वो नहीं है, क्योंकि एरर नहीं आया तो मतलब ओपन ही होगा। देखो ओपन है। एडमिन पे क्लिक करूंगा तो सीधा मैं पहुंच जाऊंगा localhost/phpMyAdmin, जहां डेटाबेस मेरा डेटा बताएगा है या नहीं। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ऐसे आपको एक और ऑप्शन है देखने का, वो है प्रिज्मा स्टूडियो। आप एक नया टर्मिनल ले लीजिए और यहाँ पे इस कमांड को लिखिए npx प्रिज्मा, ठीक है, स्टूडियो। ये भी एक पूरा पोर्टल मिलता है जो डेटाबेस को दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। क्योंकि आप जैप इंस्टॉल किए इसलिए आपको ये वाला एनवायरनमेंट मिला हुआ है, बट अगर जैप इंस्टॉल नहीं करते तो शायद नहीं मिलता। देखिए प्रोडक्ट में डेटा इंसर्ट होगी। मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। देखिए ये प्रोडक्ट है, ये कैटेगरी, एक प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे, देखिए डेटा इंसर्ट हुआ। तो ये डेटा इंसर्ट हो चुका है। और यहाँ भी अगर आप देखेंगे ई शॉप पे जाकर, तो यहाँ भी आपको डेटाबेस इंसर्टेड दिखेगा। वाह, तो ये देखिए डेटाबेस इंसर्ट है और इसका लिंक भी हुआ है कैटेगरी के साथ। सब कुछ बढ़िया चल रहा है और बहुत बढ़िया तरीके से ये प्रोडक्ट इंसर्ट हो चुका है। बट यहाँ कॉलिंग नहीं हुआ, देखिए नो रिजल्ट दिख रहा है। तो मुझे इसको चेक करना पड़ेगा कि मैंने कॉलिंग का काम कितना किया था। तो मैं इस सारे को क्लोज कर देता हूँ, और एपीआई की जरूरत नहीं है। देखो जो जो फोल्डर की जरूरत है, ये एक बटन है, ये कोना में ही मिलता है, इसका मतलब होता है सब वापस अपनी जगह। तो इससे क्या होगा, जल्दी हो जाएगा, आप एक एक करके बंद करने की जरूरत नहीं है। आपको एडमिन पार्ट में काम करना है, एडमिन में आइए, वहाँ के बाद राउट्स में जाइए, प्रोडक्ट में है, प्रोडक्ट में ये कॉलम है, आप देख सकते हैं ये सारा कॉलम है, और इसके बाद ये पेज है। तो इसमें जो डेटा है ये देखिए ब्लैंक है, तो डेटा आपका गया नहीं है इसलिए ब्लैंक है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, इसको असिंक्रोनस कर देना है, ठीक है। आप एपीआई से तो नहीं बुला रहे, आप डायरेक्ट बुला सकते हो आराम से। तो कॉन्स्ट, और उसके बाद आप लिखिएगा प्रोडक्ट्स, अब प्रिज्मा में अवेट लगेगा, डीबी को बुलाइए, डेटाबेस जो आपका वो प्रोडक्ट जो टेबल का नाम है वो प्रोडक्ट्स नहीं है, प्रोडक्ट है, डॉट, और उसके बाद फाइंड मैनी। फाइंड मैनी में तो एक से ज़्यादा डेटा चाहिए, ये मैं लिख दिया। जिसके बाद प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाएगा, और इसको हमको यहाँ पे पास कर देना है एज अ डेटा। तो ये जैसे मैंने इसमें पास करूँगा ये डेटा चला जाएगा, और देखो डेटा भी आ गया। एमआरपी यहाँ नहीं दिख रहा है, कैटेगरी यहाँ दिख रहा है, उसको सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए कॉलम्स में जाएंगे, और यहाँ पे देखिए प्राइस की जगह डिस्काउंट प्राइस था, राइट, डिस्काउंट प्राइस, DIS, ये देखिए। तो ये डिस्काउंट प्राइस आपका अवेलेबल दिख रहा है, और एमआरपी जो है, एमआरपी आई थिंक कि इसको प्राइस है, सिर्फ प्राइस, एमआरपी नहीं है, माय बैड। देखो ये प्राइस भी आ गया, ये भी आ गया। इसके आगे आप डॉलर का साइन लगाना चाहते हो तो उसके लिए भी हम काम कर देंगे। वो ये है कि आपको इसी के हेडर के बाद यहाँ पे सेल लगाना है, सेल, SE, नहीं सेल वैसे नहीं, सेल इस तरीके से, ठीक है। और आप अपने रो का डेटा को कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे आपको प्राइस में दिखाना है तो आप रिटर्न लिखिए, रिटर्न, और आपको यहाँ पे रुपी का सिंबल दिखाना है, या फिर मेरे पास फंक्शन था प्राइस में कन्वर्ट करने के लिए, फॉर्मेट, अच्छा इस प्रोजेक्ट में नहीं था, सॉरी, इससे पहले वाले प्रोजेक्ट में था। तो मैं यहाँ पे मैनुअल करके दिखा देता हूँ आपको। देखिए तो जो भी रो का डेटा होगा वो उसके आगे यहाँ पर मैं लगा दूंगा रुपए का सिंबल। तो उसके लिए मैं आ जाता हूँ यहाँ पे रुपी सिंबल कॉपी करने के लिए गूगल से, ये रुपी सिंबल को कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पर आने के बाद इसके सामने लगा देंगे, ठीक है। तो चेक करते हैं, ये रुपी सिंबल यहाँ पे आ गया, बट ये ऑब्जेक्ट है तो इसमें रो डॉट गेट
मुझे याद आ रहा है कि रो से हमको डेटा कैसे निकालना है। ये रो पूरा सारा डेटा लिखा आता है, तो रो डॉट प्राइस शायद यही है। मैं रिफ्रेश करने दूँ, अनडिफाइंड रो डॉट, रुको मैं देख लूँ एक बार, मुझे शेड सीएन के वेबसाइट पे जाना चाहिए। थोड़ा सा मैं भूल गया कि फंक्शन का नाम क्या था, तो मैं शेड सीएन के पास आऊँगा और डाटा टेबल के पास चले जाऊँगा। यहाँ पे मुझे बताएगा थोड़ा सा कि मैं सेल को कैसे कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। बहुत सारा इसमें ऑप्शन है, आप देख सकते हैं सारा। और यहाँ पर कॉलम डेटा, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है। कस्टमाइजेशन, हाँ ये देखो, रो डॉट गेट वैल्यू। अच्छा, रो डॉट गेट वैल्यू और उसमें बीच में अमाउंट। ठीक है, मेरी गलती है, गेट वैल्यू मैंने नहीं लगाया, मैं डायरेक्ट यूज़ कर रहा था। तो यहाँ पे रो डॉट गेट वैल्यू और उसके बीच में आपको प्राइस लिख देना है, जो कि कॉलम का नाम है। अब आप चेक कर सकते हैं, यहाँ रिफ्रेश का वेट कीजिए, देखिए यहाँ लग गया। तो ये रुपी का सिंबल आगे लगा दिए हम। इसी तरीके से हम डिस्काउंट में भी लगा देंगे, तो इसका नाम होगा सेल, और सेल के अंदर और गेट वैल्यू डिस्काउंट सेम चीज़। अब आप इसको रिफ्रेश कर दीजिए, देखिए इसमें भी आपका डॉलर का साइन। अब साथ लास्ट में चाहते हो स्लैश लग जाए, वो भी आप पॉसिबल कर सकते हैं, जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ, देखिए वो भी आप सफिक्स में लगा सकते हैं, जिसके बाद आपका वैल्यू के बाद वो लगा हुआ दिखेगा। रिफ्रेश होने देगा, कितना अच्छा दिख रहा है। तो ये पॉसिबल हो गया। ये आईडी है, ये टाइटल है, ये डिस्क्रिप्शन है, ये प्राइस है, ये डिस्काउंट प्राइस हो गया, ये कैटेगरी मुझे नहीं दिख रहा। तो ज़रा कैटेगरी को भी हम जागाते हैं, देखिएगा कैटेगरी आईडी। तो कैटेगरी आईडी का मतलब ये हुआ कि कैटेगरी आईडी दिखेगा, बट हमको तो कैटेगरी का नाम चाहिए यहाँ पर। तो हम इसके लिए यहाँ पर पेजेस में फाइंड मेन्यू में एक कंडीशन लगाएंगे, इंक्लूड, इन इंक्लूड। क्योंकि इंक्लूड क्यों करना है मुझे, इंक्लूड, और इसमें मैं बताऊंगा किसको इंक्लूड करना है। इंक्लूड कैटेगरी। कैटेगरी क्या है मैं बता दूं आपको। अगर आप इसका मॉडल देखेंगे, प्रिज्मा का मॉडल देखेंगे, देखिए इसमें एक कॉलम है कैटेगरी, जिसके अंदर सारा डेटा होगा। तो मैं इसी रिलेशन का नाम यूज़ कर रहा हूँ इंक्लूड के तौर पे। तो इससे मेरा आउटपुट में कोई एरर आया है कि नहीं आया, वो देख लीजिए। ये आ रहा है, इंक्लूड बोल रहा है कि कैटेगरी इंक्लूड। देखिए ये अभी आउटपुट में हमको कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, बट मैं जब कॉलम का नाम लिखने जाऊँगा तो वहाँ पे कैट टाइटल था ना, सी टाइटल, मुझे मॉडल देखना पड़ेगा अगेन, सिर्फ टाइटल। तो अब तो ये कन्फ्लिक्शन हो गया, यहाँ पे भी टाइटल और यहाँ पे भी टाइटल। तो मुझे यहाँ पे कैटेगरी डॉट टाइटल ऐसे ट्राई करते हैं, देखो अब मुझे इस पे देखना पड़ेगा, कैटेगरी डॉट टाइटल। क्योंकि अब मामला ये है, अच्छा मैं एक बार क्या करता हूँ, ये इंक्लूड करने के बाद मैं यहाँ पर इसको प्रिंट करके देखता हूँ कंसोल करके, जिससे मुझे ये डेटा यहाँ जैम्प में, सॉरी ये लोकल होस्ट में मुझे एक पूरा डेटा मिलेगा। ये अनडिफाइंड बता रहा है हमको, देखिए मैंने कंसोल जब से किया तब से वो, हाँ हाँ ये आया देखो। इसमें देखो तो इसमें डेटा टाइटल सब आ रहा है, बट इसमें कैटेगरी का इन्फॉर्मेशन नहीं है, राइट। तो इंक्लूड लिखने का फ़ायदा ही नहीं हुआ। इंक्लूड बड़ी ब्रैकेट, मैं एक बार प्रिज्मा देख लेता हूँ। प्रिज्मा के वेबसाइट पे जाते हैं और देखते हैं कि कैसी टेबल को इंक्लूड कैसे करते हैं। प्रोडक्ट में ORM, और ORM के अंदर डॉक्यूमेंटेशन है, ये क्विक स्टार्ट पे क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ डॉक्यूमेंटेशन फ्रॉम स्क्रैच। आप यहाँ पे काम कीजिए, यहाँ पे इंक्लूड लिख कर सर्च कर लीजिए, तो मैं सब कुछ दिखाऊंगा कि आप कैसे इंक्लूड कर सकते हैं रिलेशनल टेबल में, बिल्कुल। और रिलेशनल टेबल में ये सारे ORM, इवॉल्व द स्कीमा, ये आपका हो गया, ये तो ठीक है। वेयर फिल्टर ग्रुप, चैट GTP से पूछ लेता मैं, मेरा तो ये कंफर्म था कि ये इंक्लूड, और यहाँ पर मुझे बड़ी ब्रैकेट में चाहिए था, बड़ी ब्रैकेट कैटेगरी, शायद ऐसे ही होता है। रिफ्रेश करके देख लेते हैं क्यों नहीं आया। हाउ टू कॉल प्रोडक्ट विथ कैटेगरी इन प्रिज्मा माइस्क्ल रिलेशन।
थोड़ा सा सपोर्ट कर ले लेते हैं, क्योंकि इंक्लूड मेरा काम नहीं किया, बट इंक्लूड लिखा मैंने सही है। एक बार देख लो, अभी तक नहीं आया है तो मतलब उसमें डेटा नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये ही प्रोडक्ट का एग्जांपल लेता है और ये रिलेशन स्टैब्लिश करता है, ठीक है। इंक्लूड में बड़ी ब्रैकेट लिखता है, कैटेगरी ट्रू डालता है। फाइंड यूनिक, नहीं यूनिक नहीं करना है। देखो ये इंक्लूड लिखा है इसने, सही है। कैटेगरी कर्ली ब्रैकेट में डाला है, तो मैं थोड़ा सा वो बड़ी ब्रैकेट यूज़ कर रहा हूँ। मैं एक बार कर्ली ब्रैकेट कैटेगरी ट्रू लिख देता हूँ। मैं भी ऐसे ही कुछ फॉलो करता हूँ, रिफ्रेश करके देखता हूँ। हाँ स्मार्टफोन देखो आ गया, सही सिंटेक्स मिल गया मुझे। स्मार्टफोन दिख रहा है यहाँ पे, यानी मैंने यहाँ पे इंक्लूड लिखना था और मुझे ऑब्जेक्ट में डालना था, तो ये शायद ट्रू लिखने के बिना भी हो जाएगा। देख लेते हैं। अच्छा प्रॉपर्टी का इशू हो जाता है, फिर प्रॉपर्टी ट्रू लिखना पड़ता है। ठीक है हो गया, थैंक यू। ये चैट जीटीपी से मुझे रेफरेंस मिल गया आराम से। देखो स्मार्टफोन यहाँ पे दिख रहा है। तो बेसिकली आपका जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे गिनती होगा, 3 जहाँ लिखा हुआ है। तो ये गिनती होने का मतलब है कि आप उसको काउंट करेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो काउंट करेंगे तो सिंपली आप यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट डालिए और अपना प्रोडक्ट्स डॉट लेंथ निकाल दीजिए, दैट्स इट। तो आपका जो लेंथ है वो अभी 1 है, तो वो 1 आ गया, डायनेमिक हो गया। तो आपका डेटा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब थोड़ी डिज़ाइन की ज़रूरत है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग ये करना है। जो मैं जैसे इमेज मैंने कॉल कर लिया, मान लीजिए मेरा अपलोड हो गया इमेज, तो इमेज जब अपलोड हो गया है तो ये बगल में इसके इमेज दिख जाए कि हाँ आपने ये इमेज अपलोड किया है, और फिर इसमें रिमूव बटन भी दिख जाता है कि हम रिमूव कर सकें। ऐसी चीज़ें आपको ऐड करनी होंगी। ये प्रोजेक्ट थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, इसलिए ये सब चीज़ों को छोड़ रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ इंसर्ट प्रोडक्ट के पेज पे कैसे इसको ठीक करें। तो नॉर्मली ये इमेज का सेक्शन है, ब्रांड कैटेगरी आईडी, ये इमेज का सेक्शन। तो आपने ये फॉर्म फीड को देखा है, ये पूरा इमेज है। तो आप इसको क्या करेंगे, एक कंडीशन में डाल देंगे या फ्लिक्स डाल देंगे, और ये फ्लिक्स के अंदर में आप लिख देंगे कि देखो ऐसा है कि आधा आधा 2 डब्बा बना देते हैं। पहले डब्बे में ये डाल देते हैं जो फॉर्म है, तो इससे जगह आधा ये बन गया है, यहाँ पे देखो जगह बन गया। तो इस जगह पे मैं ये लिखूंगा कि यहाँ पे अगर कोई इमेज अपलोड हो जाता है, जैसे कि मेरे पास डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, बिल्कुल है, तो मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू के हिसाब से चलूँगा। तो मैं यहाँ डिफ़ॉल्ट वैल्यू को कह देता हूँ कि अगर डिफ़ॉल्ट वैल्यू की बात करें तो ये नल होगा, ठीक है। और वो एडिट का तो कोई फीचर नहीं है कि पुराना डेटा भी रहेगा, ऐसा एडिट का तो हम बनाए नहीं है, इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट क्या कर देंगे, नल कर देंगे। तो हम कहेंगे देखो ऐसा है कि अगर तुम्हारा इमेज कॉलम खाली है, फील्ड खाली है, तो फिर तुम्हारा आगे चीज़ें ऐसे करेंगे। तो हम जगह बना लिए हैं, लंबा चौड़ा वीडियो नहीं होना चाहिए। ये जगह बना लिए जहाँ हमको इमेज दिखाना है, और ये मुझे थोड़ा सा बड़ा कर देना है, थोड़ा सा 100 अच्छा दिखना चाहिए, राइट। तो वो भी हम बना लेंगे, और देखने में थोड़ा सा जो बदसूरत सा है उसको थोड़ा ठीक कर लेंगे, बाकी सब ठीक है। तो प्रोडक्ट कैटेगरी कॉलिंग का काम हो गया है। अब आपका होम पेज जो है वो अनडिज़ाइंड है अभी तक, उसमें प्रोडक्ट भी डिज़ाइन कॉल नहीं किया गया है, तो उसको भी हम लोग कॉल करेंगे बट इस वीडियो के बाद, ठीक है। तो मेरा अभी यहाँ पे थोड़ा सा डायनेमिक कर देते हैं सबको, जो डेटा है ये सब देख रहे हैं आप, ये सबको डायनेमिक किया जा सकता है कॉलिंग करके। तो उसके लिए आपको या तो एपीआई बना लीजिए, या तो आप डैशबोर्ड में चले जाइए, कंपोनेंट है, नहीं ये प्रोडक्ट हो गया, ये यूज़र हो गया, ये राउट्स सारे हो गए, ये है मेरा डैशबोर्ड, देखो यही है। तो ये पेज है जिसमें हमको यहाँ पे कॉन्स्ट बना के सबको गिनती करवा देना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे असिंक्रोनस ASYNC, और यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट काउंट। तो ऐसे प्रोडक्ट काउंट अवेट और डीबी डॉट डीबी आ गया, हाँ ठीक है, डॉट कैटेगरी। तो जितना कैटेगरी है वो सबको हमको गिनती करना है, डॉट काउंट। मैं काउंट ट्राई करता हूँ, मुझे याद नहीं है प्रिज्मा में काउंट कैसे करते हैं। वैसे हम गूगल चैट जीटीपी से एक रेफरेंस ले सकते हैं आराम से जल्दी से। तो मैं लिखता हूँ हाउ टू काउंट इन प्रिज्मा कैटेगरीज, तो वो मुझे रेफरेंस के तौर पे बता देगा कौन सा फंक्शन यूज़ करना है। तो काउंट फंक्शन है, मुझे याद है अच्छे से, बट मैं कंफर्मेशन के लिए कर रहा था, देखो है ना, ठीक है। ये देखो कंफर्मेशन के लिए है, तो काउंट फंक्शन ठीक ठाक काम करेगा। ये प्रोडक्ट नहीं, ये कैटेगरी काउंट हो गया ना। इसी तरीके से मुझे प्रोडक्ट काउंट भी करना है, प्रोडक्ट काउंट। इसी तरीके से मुझे यहाँ पे और भी कुछ काउंट करने हैं, अभी फिलहाल नहीं, 2 ही मॉडल है मेरे पास। तो ये हो गया प्रोडक्ट, बहुत बढ़िया। तो ये दोनों वेरिएबल को मुझे यहाँ यूज़ कर लेना नीचे। तो आप टोटल प्रोडक्ट दिख रहे हैं, यहाँ पे डायनेमिक डेटा करना है, कर्ली ब्रैकेट प्रोडक्ट काउंट आ गया, और आपका ये हो गया कैटेगरीज। तो कैटेगरी काउंट नाम से वेरिएबल।
इजी, आसान, सिंपल। देखो 1 4 हो गया। तो 2 चीज़ तो डायनेमिक कर लिया, अब ऑर्डर वगैरह को आगे करेंगे। अभी यहाँ पे फिलहाल प्रोडक्ट बन गया। तो ये कॉलिंग को तो हम लोगों ने अच्छा कर लिया है, इंसर्ट भी हो रहा है, प्रोडक्ट इमेज भी जा रहा है। अब हमको थोड़ा डिज़ाइन के ऊपर थोड़ा टाइम देना होगा, साथ ही साथ ऑथेंटिकेशन ऐड करना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, मैं वीडियो में बने रहिएगा। नेक्स्ट ऑथ जो मैं आपको बता रहा था, उसका एक नया वर्जन लॉन्च हो चुका है, नेक्स्ट ऑथ डॉट जेएस। पहले से और आसान हो गया है। जो अभी तक मैंने, ये ऊपर में आप देखेंगे, ऊपर में काले रंग की पट्टी दिख रही है, क्या लिखा हुआ है कि नेक्स्ट ऑथ जेएस बिकमिंग ऑथ डॉट जेएस, वी आर क्रिएटिंग ऑथेंटिकेशन फॉर द वेब इन एवरीवन इंक्लूडेड। मतलब सिर्फ नेक्स्ट जेएस के लिए नहीं, वो अब एक्सप्रेस में, वो अब बाकी भी फील्ड में नेक्स्ट ऑथ काम करेगा। तो नेक्स्ट ऑथेंटिकेशन सिस्टम अब ऑथ डॉट जेएस हो चुका है, और इसको बोलते हैं नेक्स्ट डॉट ऑथ का 5 वर्जन। अभी हम करेंटली कौन सा वर्जन यूज कर रहे थे? 4 कर रहे थे। और यही बीच में आपके पास एक नया सेटअप है जो बड़ा आसान है। पहले से मैं कंपेरेटिवली बता रहा हूँ, नेक्स्ट जेएस में जो इससे पहले काम कर रहे थे उससे ज़्यादा आसान है इसमें। तो अब आपके पास है नेक्स्ट डॉट ऑथ, यानी ऑथ डॉट जेएस। सिंपल सिंपल इसका नाम हो गया, नेक्स्ट हटा दिया गया, सिर्फ नाम है इसका ऑथ डॉट जेएस। और बहुत इजी फॉर्मेट में आप नेक्स्ट जेएस में भी, सॉल्वेट में भी, एक्सप्रेस में भी, और सभी में भी आप कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये माइग्रेशन हम करेंगे इस बार। हम इस प्रोजेक्ट में नेक्स्ट ऑथ का, यानी ऑथ डॉट जेएस का 5th वर्जन यूज करेंगे, जो कि अभी बीटा में ही है, मतलब अभी टेस्टिंग फेज में ही है। बट मैं इसको यूज करूंगा क्योंकि मैंने इससे पहले एक प्रोजेक्ट में किया है और काफी अच्छा है। तो मैं इसको यहाँ ऑथेंटिकेशन को लगाऊंगा, यहाँ गूगल वगैरह को लगाऊंगा, इंटीग्रेट करूंगा, गूगल लॉगिन बनाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।